वैसे अगर देखा जाए तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये मतलब बड़ा ही आसान टॉपिक होता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए सीखने के पर्पज से। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुम्हें हर बार देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ लो। जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर ये लिख लेता हूं, मुझे कर्व क्या दे रखा, कर्व है अपने पास x इज इक्वल टू, मतलब ये लाइन हमें दे रखी है 2y प्लस का 5, ये x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो लाइन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा समझना भाई सभी। ये चल रहा x और ये चल रहा y, ठीक है ना भाई। तो अब समझना सॉल्व हम करेंगे कैसे इसको। जैसे देखना, अगर मैं एक बार y को 0 करें तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 5 आने वाली है। समझ गया ना भाई। अगर मैं यहां से x की वैल्यू को 0 कर दूं, x की वैल्यू 0 कर दूं, तो जब मैं 0 करूंगा तो इधर ये प्लस का 5, इधर आके माइनस का 5 बनेगा। तो जब माइनस का 5 बनेगा तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा माइनस के 2.5। क्लियर है ना। तो जब तुम मेरे भाई लाइन बनाओगे इस तरीके से, जब तुम इस कर्व को रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंट करने का पैटर्न क्या रहेगा, ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा और ये y डैश होगा, ठीक है। ये वाला दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इस तरीके से रिप्रेजेंट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर समझना पहले सभी अच्छे से। इतना जैसे मैंने किया, अब मुझे क्या करना होगा, इतना जैसे मैंने किया, जब x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है तो 5 का मतलब समझना पहले सभी। तो 5 हमें जैसे ये वाली ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये हो जाएगा 5, तो मतलब ये 5 आ गया यहाँ पर। जब x 5 है तो y 0, और जब x 0 है तो y पर कितना दिया गया हमें, माइनस का 2.5। तो यानी कि अगर ये 2 है तो ये वाला 0.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से। ये लाइन हमें हो जाएगी, ज्वाइन करने के बाद ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी इस तरीके से। फिलहाल हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट तो कर ही लिया, समझना पहले से, रिप्रेजेंट तो हम लोगों ने कर ही लिया। अब हमें क्या करना है, देखो y बराबर 2, तो y बराबर 2 की लाइन कौन सी होगी, y बराबर 2। तो कहोगे सर y बराबर 2 की तो ये वाली लाइन बनेगी, ऐसी इस तरीके से बनेगी, ये वाली बन जाएगी y बराबर 2, ये हो जाएगा y बराबर 2, हो गया y बराबर 2। और उसके बाद y बराबर -2, तो -2 की मेरे भाई ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बन जाएगी y बराबर -2, ये बनेगा y बराबर -2। क्लियर है। अब मुझे इनसे बाउंडेड रीजन हमें चाहिए। देखो लिखा हुआ है भाई इनसे बाउंडेड रीजन, क्लियर है ना। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस, मतलब इनसे बाउंडेड ओवरऑल रीजन हमें चाहिए। तो इनसे बाउंडेड जो तुम्हें रीजन नजर आ रहा है वो रीजन कौन सा है, कहोगे सर ये वाला रीजन है, पूरा ये वाला पूरा का पूरा रीजन है जो तुम्हें निकालना है। तो तुम क्या करने वाले हो, स्ट्रिप कहां से चलाने वाले हो, स्ट्रिप अब तुम यहीं से चला दो, स्ट्रिप यहीं चला दो, स्ट्रिप यहां से चला दो, ठीक है। स्ट्रिप यहां से चला दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से चलाओ और यहां से चलाओ और यहां तक आएगी। मतलब ये वाला पॉइंट अपना क्या है 2 है और ये वाला पॉइंट कितना अपना -2 है। तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया निकालने का भैया सीधा सीधा पैटर्न इसका रहेगा। एरिया जब भी मैं निकालूंगा यहां से, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई, यानी कि 2 से जाएगा -2 तक जाएगा, ठीक है ना। और x dy, मतलब x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर हमें दे रखा 2y प्लस का 5। तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू चल रही है यहाँ से 2 से चल रहा है -2 तक जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2y प्लस के 5 हो जाएगा, 2y प्लस के 5, ठीक है ना। इतना याद रखना। मतलब देखो चाहो तो स्टेप यहाँ से ऊपर ले जाओ तब भी तो -2 से +2 जाएगा, या +2 से -2 कर दो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर -2 से +2 तक लेके